अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यू पंजाब के साथ आपका मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ हाजिर खिदमत है। मॉडल पुलिस स्टेशन शरकपुर शरीफ ज़िला शेखुपुरा 7-8 सितंबर की दरमियानी शब पुलिस को इत्तला मिलती है कि नहर के करीब एक मजरूब शख्स जिसकी उम्र 40 से 45 साल है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है नहर की पटरी के ऊपर। पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुँचती है तो वह शदीद मजरूब हालत में मिलता है। मुतलका पुलिस मुलाजमीन उसको लेकर THQ हॉस्पिटल रेस्क्यू 1122 कैमरा पहुँचते हैं। इलाज मुआवजा शुरू होता है मगर तशवीशनाक हालत के पेश नज़र THQ हॉस्पिटल शरकपुर से उसको लाहौर जनरल हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया जाता है, जहां वो मौत व हयात की कश्मकश में मुतला रहने के बाद अल्लाह के सुपुर्द हो जाता है। यहाँ तक तो स्टोरी आपने सुन ली, मगर इसके पीछे कौन सा घिनौना खेल खेला गया, उसको क्यों मजरूब किया गया, ये एक दर्द बड़ी दास्तान है। ये एक ऐसा वाक़या जो दिल हला देने वाला है। वो वाक़या उस बंदे ने इसको क्यों कत्ल किया, किसके कहने पर कत्ल किया, पीछे मुहर्रकात क्या थे, पीछे प्लानिंग क्या थी, उसको रात के ही वक्त क्यों कत्ल करने की कोशिश की गई और उसको नहर की पटरी के ऊपर फेंकने की वजह क्या बनी। ये तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। आइए आपको मुल्ज़म के पास लिए चलते हैं और उसका बयान आपको सुनवाते हैं कि वो क्या कहता है। आइए। तुम्हारा नाम क्या है? वकार। वक्कार। वक्कार, जिसको तुमने मारा वो तुम्हारा क्या लगता था? कोई रिश्ता नहीं था। तुम्हारे उसके साथ कैसे मरासम हुए फिर? मैं किराएदार था उसका। अच्छा, तुम उसके किराएदार थे और तुमने कितना अर्सा पहले किराएदार थे? 6 महीने तक। और सिर्फ 6 महीने बाद तुमने उसको मार दिया? हाँ जी। क्या वजह बनी, क्यों मारा उसको? उसकी बीवी के कहने पे। उसकी बीवी तुम्हारे साथ कैसे आई? वो मैं उसका किराएदार था, वो नीचे आती जाती थी उधर। तुम्हारी शादी हुई है? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 3। तो उसके कितने बंदे जिसको तुमने मारा है? उसके 4। तो वो औरत खुद नीचे आती थी कि तुम उसके साथ ऊपर जाते थे? वो खुद आती थी नीचे। मुंह काला किया उसके साथ? हाँ जी। कितनी दफा? 2-3 दफ़ा। तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम्हारे बच्चे हैं, उसके भी बच्चे हैं? वो ब्लैकमेल करती थी। क्या करती थी? वो कहती मुझे तुम्हें फंसा देना मैंने, इसलिए। तो उसने तुम्हें फंसवा दिया? हाँ जी। उसके कहने पे कत्ल किया? हाँ जी। अपनी मालकन कहने पे अपने ही मालक को कत्ल कर दिया? हाँ जी सर। कैसे कत्ल किया? गोली मारी थी। किस वक्त? रात को। उसको कैसे बुलाया तुमने? पैसे लेने थे उसने। उसने लेने थे पैसे? कितने? 15,000 लेना था। वो कह रहा था पैसे लेके दो मुझे। तो उसकी बीवी कह रही थी कि लेके जाओ और किसे मार देना उधर ही। तो कहाँ मारा था? अटारी वाली साइड पे। वही मार के उसको जख्मी हालत में छोड़े थे? हाँ जी। कितना किराया देते थे उसको? 3500। तो तुम्हें शर्म ना, मलामत ना हुआ कि तुमने क्या घिनौना खेल खेला है? आई थी। वो पिस्टल किसका था? वो अफजाल का। अफजाल कौन है? अफजाल मलक है, उधर ही डोगर चौक में रहता है। उसका पिस्टल लिया? हाँ जी। कितनी गोलियां थी उसमें? 4। तो चारों ही फायर की? नहीं, एक ही। और फिर पिस्टल कहाँ पे है? पिस्टल उधर ही फेंक दिया था। उसका नाम क्या उसकी बीवी का? मदीहा। तो कितनी दफा रोज आती थी तुम्हारे पास? रोज नहीं सी आंदी। 2-3 दफ़ा आई। 3 दफ़ा आई मेरे को 2 महीने दे विच। तो उसके खामद को पता चल गया था तुम्हारे नजायज मरासम का? नहीं। तो फिर क्यों तुमने इसको मार दिया? उन्हें मैंने क्या थी। तुमने एक औरत के कहने पे ही उसके माल को मार दिया? हाँ जी। तुम्हारी बेटियां इस मुआशरे का हिस्सा हैं। कल कल उसको पता चलेगा कि हमारे बाप ने ये हरकत की थी तो क्या उनके दिल में बीतेगी? तुम्हारी बीवी की क्या बीतेगी? बोलो। पता नहीं सर। तुम्हारी बीवी तुझे मिलने के लिए आई अभी? नहीं। वो आएगी तो किस मुंह से आएगी? नहीं आएगी। तुम्हारे मालिक का नाम क्या था? वारस। तो वारस को कत्ल करने के बाद तुम घर चले गए और फिर कहाँ रुपोश रहे? फैक्ट्री में काम करता था। कौन सी फैक्ट्री में? मोनलवाल में। क्या काम करते थे वहां पे? धागे का। धागे का। तो वहां जाते थे तो वापस घर आए थे, कहीं रुपोश हो गए थे? नहीं, उधर ही रहता था मैं। और पुलिस ने तुम्हें घर से पकड़ा कि तुम्हें वहां से फैक्ट्री से पकड़ा? इधर ही लाहौर में पकड़ा था। तो तुम्हारी मालकन जो थी वो कहाँ पे थी? उसका नहीं पता कहाँ पे थी। जिस दिन तुमने अपने मालिक को कत्ल किया तो वो कहाँ पे चले गई थी? वो घर पे ही थी। और उसके बाद तुम्हारे से कोई राब्ता नहीं रहा? नहीं।
रहता होगा। नहीं, एक दो दफ़ा फ़ोन किया था। क्या कहा था उसने? मुझे कह रही थी कि पर्चा हो गया, तुम भाग जाओ यहाँ से। और तुम भाग के कहाँ गए? मैं फैक्ट्री में काम करता था बस, और रात कहाँ रहते थे? उधर फैक्ट्री में। तुमने एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया, 40 से 45 साल के अपने मालिक को तुमने कत्ल कर दिया, तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? जो सज़ा गवर्नमेंट देगी। तो उसकी बीवी इस वक्त कहाँ है? पता नहीं उसका है। उसके बाद मारने के बाद तुम कहाँ गए थे? घर चला गया था, अपने घर? इधर ही मकान पे। उसकी बीवी को जाकर बताया? हाँ जी। क्या कहा उसने? कुछ भी नहीं कहा था। उस दिन मुंह काला किया? नहीं, वो कहाँ चले गई थी उस वक्त? घर पे ही थी। तुम भी घर में थे? हाँ जी। कोई बात हुई? नहीं, कोई बात नहीं हुई। और कितने दिन बाद उसकी वो तुम्हें पता चला कि उसकी डेड बॉडी लाहौर से मिली है? पुलिस गई थी उधर। मौके पे फौरन? हाँ जी। तुम्हारे 3 बच्चे हैं, बेटियां कितनी हैं? 3 बेटियाँ। तीनों बेटियां हैं। तुम्हें उनका सामने रख के तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम उनके लिए क्या गड़ा खोद रहे हो? जवाब दो इसका। वो ब्लैकमेल करती थी मुझे। वो क्या ब्लैकमेल करती थी तुम्हें? बार बार ब्लैकमेल कर रही थी, क्या ब्लैकमेल कर रही थी तुम्हें, सही बताओ। ब्लैकमेल कर रही थी कि मैं फंसा दूंगी तुम्हें। किस वजह से फंसा देगी वो? इसी वजह से, कत्ल की वजह से। तो खुद कहती थी तुम आके मेरा मुंह काला करो? हाँ जी। क्या तुम खुद कहते थे? नहीं, मैंने नहीं कहा, उसने ही कहा था। और नाजरीन, ये वो दरिंदा सिफ्त इंसान है जिसने अपने ही मालिकन के साथ नजायज मरासम इस्तवार किए, और उन्हीं नजायज मरासम के इस्तवार करने पे, अपनी मालिकन के कहने पे ही अपने मालिक मकान को उसको हलाक कर दिया। ये मुआशरे के नसूर लोग हमारे लिए एक कलंक हैं। मॉडल पुलिस शरकपुर शरीफ ने बरवकत कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया, जबकि मालिकन की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस सरतोड़ कोशिशें कर रही है और जल्द ही उस औरत को भी गिरफ्तार कर लेगी। इस रिपोर्ट के साथ ही मेजबान अख्तर रसूल जंजू आपको इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।